हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल स्टडी के पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे सौर मंडल के अंतर्गत पृथ्वी ग्रह के बारे में। विशेष रूप से इंपॉर्टेंट फैक्ट पर हम लोग बातचीत करेंगे। जैसे पृथ्वी, अगर प्रश्न आए कि पृथ्वी का आकार कैसा है तो बताएंगे पृथ्वी जियोड के आकार की है। कैसे? जियोड के आकार की है। इसका विषुवती व्यास ज्यादा है और ध्रुवीय व्यास क्या है? थोड़ा सा कम है। जैसे अगर प्रश्न करें सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा और आकार में क्या है? पांचवा बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा और आकार में पांचवा बड़ा ग्रह है। अगर प्रश्न करें कि पृथ्वी का झुकाव कितना है तो झुकाव 23.5 डिग्री है। झुकाव के कारण ही क्या होता है? पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ऋतुओं में परिवर्तन होने का दो बड़े कारण हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? इनकी अवधि क्या होती है? छोटी या बड़ी होती है। अगर पृथ्वी का विषुवती व्यास पूछा जाएगा तो 12,756 किलोमीटर है। इसका विषुवती व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। वहीं अगर ध्रुवीय व्यास पूछेगा तो 12,714 किलोमीटर है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का विषुवती व्यास क्या है? ज्यादा है और ध्रुवीय व्यास क्या है? कम है। जैसे अगर पृथ्वी का एक फिगर बनाया जाए तो पृथ्वी का जो ये विषुवती व्यास है ये ज्यादा है। ये कितना है? 12,756 किलोमीटर है। वहीं ध्रुवीय व्यास अगर देखा जाए, ध्रुवीय व्यास क्या है? 12,714 किलोमीटर है। ये ध्रुवीय व्यास कम है, विषुवती व्यास ज्यादा है। इस कारण से इसका आकार क्या कहा जा रहा है? जियोड के आकार की पृथ्वी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी हम जानते हैं दो प्रकार की गतियां करती है। एक तो परिभ्रमण काल और एक परिक्रमण काल। परिक्रमण किसे कहते हैं? जैसे सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? परिक्रमा कहलाता है। और इसी परिक्रमा से परिक्रमण बना है। सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण काल या वार्षिक गति कहते हैं। और पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, जैसे लट्टू एक जगह स्थिर होकर के अपनी धुरी पर घूमता है, अक्ष पर घूमता है, उसे हम लोग परिभ्रमण काल या दैनिक गति या घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी का परिभ्रमण काल, घूर्णन गति या दैनिक गति क्या है, इसके बारे में प्रश्न करता है। अगर प्रश्न करे कि पृथ्वी अक्षीय घूर्णन किस दिशा में है तो आप बताएंगे अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। किस दिशा में? पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। कितने समय में एक चक्कर लगा लेती है? तो हम लोग जानते हैं लगभग 24 घंटे में पृथ्वी क्या करती है? अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। कितने टाइम में करती है? लगभग 24 घंटे, 23 घंटा, 56 मिनट, 4 सेकंड में पृथ्वी क्या करती है? एक चक्कर पूरा करती है। हम लिख सकते हैं इस आंकड़े को लगभग 24 घंटे। लगभग क्या लिख सकते हैं? लगभग 24 घंटा लिख सकते हैं। अगर प्रश्न करें कि पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है, दैनिक गति या घूर्णन गति कितनी है, तो बताएंगे लगभग 24 घंटा है। इसी पृथ्वी की इसी परिभ्रमण काल या दैनिक गति के कारण ही दिन और रात होते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी का जो भाग सूर्य के सामने पड़ता है उस भाग में दिन और जो भाग पीछे पड़ता है उस भाग में रातें होती हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। परिक्रमण काल क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा करना, परिक्रमा से परिक्रमण बना है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं या वार्षिक गति कहते हैं, जो एक वर्ष में एक चक्कर पूरा करती है सूर्य के चारों ओर घूम करके। यह कितने समय में करती है? तो हम जानते हैं लगभग 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड में
पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ष कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। कितने समय में, लगभग लिख सकते हैं, लगभग 365 दिन 6 घंटा में पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेती है। और जो आपका 6 घंटा बचा रहता है, हम कहते हैं एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो हम बताते हैं 365 या 366 दिन होते हैं। साधारण वर्षों में 365 दिन होते हैं, लेकिन लीप ईयर जब चौथे साल 6 चौक 24 6 घंटा बचा रहता है, हर चौथे साल वर्ष क्या हो जाता है, 366 दिन का हो जाता है। यही घंटा जो बचा रहता है 4 वर्ष में एक दिन बन जाता है, इसीलिए इसे लीप ईयर के नाम से जानते हैं। आप लोग याद रखेंगे परिक्रमण काल या वार्षिक गति पृथ्वी की क्या है, और इसी के कारण हम जानते हैं वार्षिक गति और अक्षीय झुकाव के कारण ऋतुओं में परिवर्तन हो रहा है, दिन की अवधि बड़ी या छोटी हो रही है। अगर प्रश्न आए तो आप करेंगे। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन अगर पूछे, पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन, तो कारण क्या है, अक्षीय झुकाव। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव के कारण एवं वार्षिक गति के कारण होता है। किसके कारण, अक्षीय झुकाव और वार्षिक गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात छोटा या बड़ा होता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न करे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो बताएंगे 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं, नीला ग्रह भी कहते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पानी एवं स्थल की बात करें तो पृथ्वी पर स्थल कितना है, लगभग 29% भाग क्या है, जमीन है, भूमि है। और जल का परसेंटेज क्या है, 71% क्या है, जल है। और इसी 71% जल में 97% क्या है, सागर महासागर है। हम कह सकते हैं ये जल क्या है, खारे पानी के रूप में है, खारे पानी या गंदा पानी के रूप में है 97%। अगर प्रश्न आए कि पृथ्वी पर पीने योग्य पानी कितना है, अगर बर्फ और पानी को देखा जाए तो 3% क्या है, पीने योग्य है। इस 3% में 2.4% पानी बर्फ के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर है, और ग्लेशियरों में बर्फ की अवस्था में स्थित है। वहीं 0.6% पानी जो हम लोग पीते हैं, यूज करते हैं, जल के रूप में है, जैसे कुआं, तालाब, नदी, झील इत्यादि में पाए जाते हैं, जिसका हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अगर प्रश्न में आए 1% आए नियर अबाउट आंकड़ा, तो ये भी सही है। 0.6% भी सही है, लगभग में देता है एग्जाम में, आप लोग इन बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। उपसौर किसे कहते हैं। अगर प्रश्न आए कि उपसौर किसे कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होगी, अत्यधिक पास, उप माने क्या होता है, पास ही होता है, अत्यधिक पास होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपसौर कहेंगे। उपसौर पड़ता कब है, उपसौर किस तिथि को होता है, किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नजदीक होती है, तो वह डेट क्या है, 3 जनवरी है। उपसौर किसे कहेंगे, जब अत्यधिक पास होगी, नजदीक होगी। आप लोग समझ रहे होंगे, यहां थोड़ा कंफ्यूजन भी हो रहा होगा कि जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होगी तो गर्मी पड़नी चाहिए, क्यों यहां 3 जनवरी दिखा रहा है, ठंडी पड़ती है। हम जानते हैं कि जैसे पृथ्वी, जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, यहां पर आपकी क्या है, ये मकर रेखा है, मकर रेखा, यहां पर क्या है,
कर्क रेखा है। जैसे जानते हैं 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य लंबवत होता है और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में 22 दिसंबर को भयानक गर्मी रहती है। वहीं उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगा, ठंडा रहता है 22 दिसंबर के आसपास। तो जो स्थिति बन रही है वो यह स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में बनती है। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, इसलिए यह प्रश्न हमें यहाँ कंफ्यूजन लग रहा होगा, लेकिन डेट क्या है 3 जनवरी। ऐसी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में बनती है। इस प्रश्न को, इस डेट को आप सिद्ध करने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, दक्षिणी गोलार्ध में जाना पड़ेगा। तो वहां आपको गर्मी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के अपोजिट रहेगा। जैसे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी तो वहां ठंडी, और दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी, उत्तरी गोलार्ध में क्या रहेगी, गर्मी रहती है। अगर बात करें अपसौर की, अपसौर क्या है, जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। अपसौर, अपसौर से याद कर लेंगे। ऐसी स्थिति कब बनती है, 4 जुलाई को बनती है। अगर यहां भी कंफ्यूजन होगा कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी तो ठंडा होना चाहिए, लेकिन यहां 4 जुलाई को तो गर्म रहता है। तो फिर वही प्रश्न कि ऐसी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में बनती है, हम लोग तो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो इसलिए आप 4 जुलाई मानेंगे। बिल्कुल सही है, फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको याद रखेंगे, अत्यधिक दूर, अपसौर अत्यधिक दूर, पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर। उपसौर में पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नजदीक। जैसे अगर हम बात करें चंद्रमा, चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमना और पृथ्वी के चारों ओर घूमना, हम कह सकते हैं परिभ्रमण एवं परिक्रमण काल इसका क्या है, लगभग समान है। जैसे पृथ्वी का अलग अलग था, लेकिन चंद्रमा का परिभ्रमण और परिक्रमण काल क्या है, समान है। हम कह सकते हैं इसका परिभ्रमण काल या परिक्रमण काल दोनों क्या है, दोनों क्या है, लगभग कह सकते हैं, लगभग 27 दिन 8 घंटा है, 27 दिन 8 घंटा। इसका परिभ्रमण और परिक्रमण काल क्या है, समान है। इस कारण चंद्रमा का सदैव हम लोगों को एक ही भाग दिखाई पड़ता है। जो पृथ्वी से चंद्रमा का हम 57% भाग ही हम लोग इसलिए देख पाते हैं। अगर बात करें चंद्रमा का पृथ्वी से हम लोग कितना प्रतिशत भाग देख पाते हैं, तो 57% भाग ही देख पाते हैं। कारण क्या है, इसका परिक्रमण काल और परिभ्रमण काल क्या है, दोनों समान है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। अगर प्रश्न आए कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं, तो चंद्रमा को। और चंद्रमा पर जो धूल के मैदान है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे शांति सागर कहते हैं। सुपर मून किसे कहेंगे, जैसे हम लोगों ने उपसौर अपसौर पढ़ा, वो सूर्य और पृथ्वी के संदर्भ में था। यहां पर क्या है, चंद्रमा के संदर्भ में है। चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा, चंद्रमा हम जानते हैं चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी का उपग्रह है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा तो उस स्थिति को क्या कहेंगे, सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर मून या पेरजी फुल मून के नाम से जानते हैं। अगर प्रश्न आए कि चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नजदीक होगा तो उसे क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या बताएंगे, उसे सुपर मून कहते हैं। ब्लू मून क्या है, जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा पड़ती है, 2 पूर्णिमाएं पड़े, तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाएगा, ब्लू मून कहलाता है। 2 पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाएगा, ब्लू मून कहलाएगा। सूर्य ग्रहण क्या है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा क्या करता है, ढक लेता है, और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता, थोड़ा या आंशिक रूप से या पूरी तरह अंधेरा छा जाता है, तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण एक प्रश्न आता है कब पड़ता है, पूर्णिमा या अमावस्या को पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब पड़ता है, अमावस्या को पड़ता है, याद रखेंगे। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, अमावस्या को पड़ता है। सूर्य से याद कर लेंगे, यहां सा आ रहा है, इससे याद कर लेंगे,
फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं कि अमावस्या को ही क्यों पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक जैसे फिगर बना हुआ है, इसमें पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर मान लेते हैं चक्कर लगाती है। और चंद्रमा क्या कर रहा है, चंद्रमा बना हुआ है, क्या बना है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं, ये क्या है, ये अमावस्या का चंद्रमा है। अमावस्या का चंद्रमा नया होता है, इसे हम इंग्लिश में न्यू मून भी कहते हैं। नया होता है, हमें दिखाई नहीं देता है, हमें दिखाई नहीं देगा। कारण क्या है, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ती है और सामने क्या करता है, ढक लेता है, ये भाग अंधेरा रहता है। तो पृथ्वी से बीच में सामने रहेगा तो हमें दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए अमावस्या का चांद, न्यू मून का चांद हमें दिखाई नहीं पड़ता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, अमावस्या को ही आता है। इसीलिए हमेशा सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को ही होता है। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है वो अमावस्या को ही पड़ता है। क्यों, कारण ये है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है, अमावस्या को ही आता है। जैसे हम जानते हैं कि 27 दिन 8 घंटे में क्या करता है, उसका परिक्रमण काल है। तो जो ये 14 दिन का आपका बचता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, शुक्ल पक्ष कहते हैं। शुक्ल पक्ष, यहां देखेंगे प्रथमा को नहीं दिखाई दिया, द्वितीया को थोड़ा सा दिखाई, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस तरह शुक्ल पक्ष की ये क्या है, सप्तमी है, सप्तमी, फिर अष्टमी, नौवीं, 10वीं, 14वीं आएगा। तो जब इस टाइम आएगा तो आपको चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है, इसकी रोशनी, सूर्य की रोशनी चंद्रमा पर पड़ेगी और पृथ्वी से यह पूरा दिखाई देगा। इसे हम जब पूरा दिखाई देता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे फुल मून कहते हैं। इसे क्या बोला जाएगा, पूर्णिमा बोला जाता है। हम जानते हैं कि पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण पड़ता है। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाए, पृथ्वी आ जाए, क्या पड़ता है, उसे हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी क्या करती है, ढक लेती है और इसकी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है। सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पर पड़ता है, रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता है, पृथ्वी पर आता है, जो चमकता है तो हमें दिखाई पड़ता है चांदनी रात में। तो अगर प्रश्न करें कि चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, तो चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है, क्योंकि पूर्णिमा को ही सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है। ये 14 दिन आपका क्या कहलाता है, शुक्ल पक्ष कहलाता है। और यह 14 दिन क्या कहलाता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है, कृष्ण पक्ष कहलाता है। शुक्ल पक्ष में चांद क्या होता है, बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष में चांद क्या होता है, घटता है। यहाँ घटते घटते कम हो जाएगा। जैसे कृष्ण पक्ष की सप्तमी में चांद आधा और शुक्ल पक्ष की सप्तमी में चांद क्या होता है, आधा होता है। चंद्र ग्रहण किसे कहेंगे, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है। कब पड़ेगा, पूर्णिमा को पड़ता है। पूर्णिमा को क्या वो पड़ता है, पूर्णिमा को ही सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है। ये पूर्णिमा का चांद है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उपसौर कब पड़ता है। उपसौर हम लोगों ने जाना कब पड़ता है, उपसौर 3 जनवरी को पड़ता है। उपसौर किसे कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होगी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। अपसौर किसे कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर होगी तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। अपसौर कब पड़ता है, तो अपसौर हम लोगों ने पढ़ा, अपसौर 4 जुलाई को पड़ता है अपसौर। वही 21 जून हम लोग जानते ही हैं, कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। 22 दिसंबर क्या है, सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं,
निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें असत्य कथन छांटना है। सुपरमून क्या है? चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक नजदीक हो। जब चंद्रमा पृथ्वी के अत्यधिक नजदीक होता है उसे सुपरमून कहते हैं। बिल्कुल कथन क्या है? सही है, इसमें असत्य छांटना है। ब्लू मून किसे कहेंगे? जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा पड़े तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ये भी कथन क्या है? सत्य है। तीसरा है उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नजदीक हो तो उसे उपसौर कहते हैं। बिल्कुल सही है कथन। अपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक नजदीक, यहां नजदीक नहीं दूर होगा, यही कथन क्या है? असत्य है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रश्न के अनुसार चौथा ऑप्शन इसमें सही होगा। सूर्य ग्रहण हमेशा पड़ता है, तो सूर्य ग्रहण हमेशा कब पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को पड़ता है। वहीं चंद्र ग्रहण हमेशा क्या होता है? पूर्णिमा को पड़ता है। लेकिन प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। लेकिन जब भी सूर्य ग्रहण होगा अमावस्या को ही पड़ेगा, और जब भी चंद्र ग्रहण होगा वह पूर्णिमा को ही पड़ता है। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। थैंक यू।